बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग सुमेहरा, क्योंकि जो औरतें होती हैं ना वो बहुत मजबूत होती है। ज़िंदगी में कोई भी मैदान हो, किसी भी लम्हे, हमेशा औरत ही सब्र करती है और औरत ही अपने आप को मजबूत बनाती है। चाहे वो बेटी हो, चाहे बीवी हो, चाहे वो बहन हो, किसी भी रूप में देख लें, औरत का सब्र हमेशा आजमाया जाता है। तो औरत ही हमेशा सब्र करती है बनिस्बत के मर्द सब्र करें। ठीक है, मेरे साथ मौजूद हैं आज सुमेहरा बाजी। इनका ये होटल है छोटा सा, यानी कि तंदूर है। तंदूर के ऊपर ये पिछले 8 साल से रोटियां लगा रही हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, 8 साल इन्होंने बहुत मेहनत की है और ये 8 साल हो गए इनको रोटियां लगाते हुए। और मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर उनमें से एक पहिया भी थोड़ा सा ख़राब हो जाए ना तो फिर गाड़ी सही चलती नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक बीमार हो जाए या दोनों में से किसी एक को मसला हो जाए, लेकिन अगर दोनों बैठ के उनका कोई सलूशन निकालें तो फिर गाड़ी का पहिया रवां दवां रहता है और बड़ा अच्छा चलता है। औरत के चेहरे के ऊपर जो रंग होता है ना, वो उसके शौहर की मोहब्बत का या नफ़रत का होता है। जो उसके चेहरे के ऊपर चमक या उसका चेहरा जो मुरझाया होता है ना, उसके ऊपर सिर्फ एक ही नक्श होता है, वो उसके हस्बैंड जो होते हैं शौहर की मोहब्बत का होता है, या जो ज़िंदगी में उसने टेंशनें दी होती है उसका। अगर शौहर के ऊपर मुसीबत पड़े तो बेगम उसके साथ कदम से कदम मिला के चले तो ज़िंदगी फिर बहुत ही आसान हो जाती है। माशाल्लाह हम सारी बातें पूछते हैं सुमेहरा बाजी से। 8 सालों से ये तंदूर के ऊपर काम कर रही है, मर्दों वाला काम कर रही है। ये काम मर्द करते हैं। रोटियां जो होती हैं होटल के ऊपर वो मर्द लगाते हैं, मैंने देखे वो बड़ी तेज़ी से लगा रहे होते हैं, सीने उनको आ रहे होते हैं, आग के अंदर हाथ डाल रहे होते हैं, लगा रहे। लेकिन औरत एक नाजुक होती है, बड़े ही नाजों से माँ बाप ने पाला होता है, फिर उसकी शादी करके वो अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल में फिर जाके अल्लाह ना करे कभी किसी के नसीब के साथ कुछ हो तो फिर क्या होता है, औरत को ही आगे कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर वो पढ़ी लिखी होती है तो बड़ी अच्छी जॉब पे चली जाती है, लेकिन अगर जो मेरी तरह अनपढ़ होती है फिर वो सड़कों पे धक्के खा के इस तरह होटल बना के तंदूर पे रोटियाँ या सिलाई कुछ भी कर लेती हैं। बातें पूछते हैं सुमेहरा बाजी से कि इन्होंने अपने हस्बैंड का किस तरह से साथ दिया है। अब ये दोनों ही बीमार हैं, ये भी शुगर की और बीपी की और थायराइड की पेशेंट है, इनको थायराइड है और इनके हस्बैंड भी बीमार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको भी अप्रिशिएट करती हूँ, आप बहुत नाइस औरत हैं और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त में और इजाफ़ा करे और अल्लाह ताला आपको और दर्जात बुलंद करे आपके। और आपको देख के, मुझको देख के जो और औरतें बाहर निकलें तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि मेरा मिशन ही यही है इंटरव्यू देने का कि मैं चाहती हूँ कि जो औरतें गलत रास्ते पे जाती हैं या बच्चों को मार देती हैं या खुद मर जाती हैं तो वो कहानी ख़त्म हो गई, वो कहानी बन गई। मैं कहानी नहीं कहना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मुल्क पाकिस्तान, हम मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के साथ साथ हमें अपने मुल्क पे फ़ख्र है। तो मैं चाहती हूँ कि वो औरतें ऐसा मत करें। अगर वो बाहर निकलेंगी, रिज़्क़े हलाल कमाएंगी और अल्लाह पे तवक्कुल रखेंगी तो वो ज़रूर कामयाब होंगी। आप मुझे ये बताएं कि आप 8 सालों से ये रोटियां लगा रही हैं तंदूर के ऊपर, तो मर्द आते हैं रोटी लेने के लिए आपके पास, ज़ाहिर औरतें भी मर्द भी, तो कभी किसी ने कुछ कहा नहीं? माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, जवान हैं और आज से 8 साल पहले और भी थी, क्योंकि अब तो आप बीमार हैं, तो आपने ये सारे लोगों को कैसे फेस किया? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अल्लाह पाक से मदद मांगी और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने मदद मांगी। मैं दुरूद पाक कसरत से पढ़ती हूँ और मेरा यही मैं सबको कहूँगी। और मेरी जो रूहानी ताकत है ना, वो मेरा सब मसले मसाइल हल कर देती है, क्योंकि मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने मेरी इज़्ज़त की और हर चीज़ की मेरी आपने हिफाजत करनी है। मैं आपके नाम पे निकल आई हूँ रिज़्क़े हलाल कमाने। तो आपके हस्बैंड बीमार हुए थे जब आपने ये रोटियां लगानी शुरू की हैं? जी बस हम जॉइंट फैमिली में थे तो वो कुछ मसले मसाइल घरों में जो आपको पता आजकल हो जाते हैं, बस उन मसले मसाइलों में अम्मा और मेरे मियाँ भी बहुत बीमार थे तो हम खाली आते, तो बीमार भी बहुत ज़्यादा थे और मुझे अपने खाने की या कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मियाँ की मेडिसिन की अशद ज़रूरत थी। उनकी मेडिसिन भी बहुत महंगी होती थी, बहुत ज़्यादा, और मेरे बच्चे भी छोटे थे जो कमा नहीं सकते थे। मेरा बेटा माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है और मेरे साथ काम करते करते बेचारे ने 8 के पेपर दिए तो सेकंड आया, 9 के पेपर दिए, मैट्रिक के नहीं दे सका क्योंकि मेरे मियाँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो फिर मुझे हॉस्पिटल भी रहना पड़ता था। मैंने 22-22 घंटे 23-23 घंटे मैंने ड्यूटी दी है
और अबाई के साथ दिया है और अपने पर्दे का भी ख्याल रखा है। तो इस आपके सामने ये भी एक औरत है, सामने आपके खड़ी हुई हैं, पर्दे के अंदर हैं, तंदूर के ऊपर रोटियां लगाती हैं, जो कि मर्दों का काम है। तो कभी मुश्किलात हुई, और आग तो इतनी यानी कि तेज़ होती है, अंदर हाथ कभी डाला आपने तो कभी हाथ जला भी, कभी कुछ, लेकिन फिर भी हिम्मत कहाँ से आई? बहुत मुश्किलात आई, बहुत, लेकिन जिनका अल्लाह पे तवक्को होती है ना, तो वो इंसान ज़रूर कामयाब होता है। ये मैं सबको पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ हिम्मत ना हारा करें। आपको थोड़ा सा मुश्किल आई, थोड़ी सी मुसीबत आई, आप फ़ौरन कहना शुरू हो जाते हैं, लो जी हम तो मर गए, ये हो गया, वो हो गया, अब हमारा कैसे चलेगा, कैसे होगा। अगर आप सब्र तो हम्मुल से चलेंगे तो अल्लाह पाक आपको रिस्क भी देगा और इज़्ज़त भी देगा। और आप ये देखें कि आजकल की औरतें ज़रा सा मियाँ काम उसका नहीं है तो बैठ जाती हैं, कपड़ों से लड़ाई हो जाती है, जूते से लड़ाई हो जाती है, ज़रा सी बातों पे लड़ाई हो जाती है। तो उन औरतों को आप कोई मैसेज देना चाहें? जी, मैं उन औरतों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जूते कपड़े ये आर्जी हैं, ये इसी दुनिया में रह जाना सब कुछ। अगर हमने लेके जाना है अपने साथ इखलाक, मोहब्बत और अच्छे काम, नेकी के काम, वो हमारे साथ होंगे तो हमारी आखिरत संवारी जाएगी। ये तो हम आर्जी आए हुए हैं, तो मैं इधर का नहीं सोचती, मुझे आखिरत की बहुत फ़िक्र है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बीमार हैं, सबसे पहले तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको सेहत दें। तो आप माशाल्लाह, ये आपकी बेगम है, तंदूर के ऊपर खड़ी होती थी, कभी आपको तकलीफ़ तो हुई होगी कि मेरी बेगम है, तंदूर पे रहती हैं, पता नहीं कैसे लोग आते हैं, कोई कैसा मर्द आता है, कोई बात कर जाए। कई दफ़ा अंदर से इंसान टूटता है, कई दफ़ा फिर जुड़ता है, हिम्मत करता है। तो आपने ये कैसे हिम्मत की? बस इन्हीं की वजह से इन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि आप इधर बस मेरे पास बैठे। क्या आपके पास बैठे रहें? हाँ, आपसे नहीं ना होता, हम तो ना करें, बस मेरे साथ ही बैठे हैं। मैंने ये देखा है कि जब इंसान के हालात ख़राब होते हैं तो रिश्तेदार, सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है, ठीक है। उस टाइम फिर काम कौन आती है? एक बेगम, यहाँ के मियाँ भी अक्सर मैंने देखा वो बेगम को छोड़ जाता है, लेकिन काम आती बेगम। तो आपकी बेगम ने माशाल्लाह आपका बड़ा साथ दिया, आपको सिर्फ इतना ही कहा कि आप मेरे साथ बैठे रहें तो मैं काम कर लूँगी। क्योंकि आप इनके साथ बैठे होते थे, मुझे लगता है इनकी हिम्मत और बन जाती थी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी आवाम को कोई पैगाम देना चाहें आप? पैगाम मैं बस ज़ुबान साथ नहीं दे रही मेरी। उनसे बोला नहीं जा रहा सही, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक और उनकी आंखों में आंसू हैं। नहीं, ये इसकी वजह से कि ये लेडीज़ होकर काम कर रही है और मेरे से काम नहीं होता, मुझे बस यही परेशानी है। आप परेशान हो, माशाल्लाह देखें आपकी बेगम इतनी हिम्मत वाली है, और अगर आप परेशान होंगे तो फिर उनकी हिम्मत और टूट जाएगी। आप उनके पास रहते हैं, देखें वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बेगम की वजह से परेशान हूँ कि वो काम कर रही है, मेरे से काम नहीं होता, क्योंकि बीमार हैं। और मैं भी जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ, आप बिलीव करें कि मेरे बेटे का एक रोज़ा रह गया, क्योंकि सहरी के टाइम मेरे से रोटी बनी ही नहीं है उठ के, तो मैं मुझे तकलीफ़ हुई। और इस टाइम पे मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही कि वो कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरे से काम ही नहीं होता, इसलिए मैं इनकी वजह से परेशान हूँ। तो आप माशाल्लाह, आपकी बेगम इतनी अच्छी, आपके साथ उन्होंने साथ दिया, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, हिम्मत दे और इनकी अज़मत को सलाम कर दूँगा। व्यूवर्स, अगर मुझे कोई डोनेट करता है या कुछ कहता है ना कि ये फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ हमारा काम कर दें, अगर मुझसे वो एक हफ़्ता लेट हो जाता है तो प्लीज़ आप मेरे पे कोई इल्ज़ाम या मुझे फ़ौरन जल्दी ना डाल दिया करें। मैं इनका नंबर व्हाट्सएप पे चला रही हूँ, ये इनका व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है। इनकी कोई हेल्प करना चाहे, ये बीमार हैं दोनों मियाँ बीवी, इनकी मेडिसिन के लिए मुझे ना भेजिएगा, प्लीज़ इनको भेजें। क्योंकि अब मैंने आप लोगों से यही कहना है कि मैंने आप लोगों का कोई काम नहीं करना, मैंने सिर्फ अपने चैनल को चलाना है और अपनी जो छोटी सी फाउंडेशन बनाई हुई है मैंने उसको देखना है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के काम नहीं करने के, आपके मैं पैसे लेके आऊँ अपनी जान हथेली पे रख के, वहाँ पे रश के अंदर जाऊँ अपने बच्चों को छोड़ के, फिर जिस फैमिली को आप कहते हैं उसको देने जाऊँ, आगे से उसका नंबर बंद हो, वो मुझे टाइम ना दे, तो आप कहें जी हमारे पैसे पता नहीं कहाँ चले गए। इसलिए मैं माजरत करती हूँ, नंबर इनका व्हाट्सएप पे चल रहा है, अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहे तो कर सकता है। दुआओं में याद रखिएगा, आपके पास अगर कोई इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी या फिर कोई टैलेंट है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों के पास है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगी, मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए
सरफराज हैं अमेरिका से, उन्होंने भेजे हैं 5,000 रुपये। मेरे पे ये भारी थे तो अमानत थी आपकी, मैंने आप तक पहुंचा दी, आप गिन लें। तो सरफराज उनका नाम है, बाजी ने मुझे फ़ोन किया था, ये उनकी अमानत मैंने आप तक पहुंचा दी। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ रोटी और इज़्ज़त में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला आपको बहुत दे। जी भाई आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, सबसे बड़ी बात। क्योंकि मेरा चैनल है तो सब कुछ है। जी, मेरा चैनल है कि कोई मुझे कहता है ना, तो मैं जहाँ भी इंटरव्यू लेने जाती हूँ, इस तरह की फैमिली होती है, मैं उसकी हेल्प करके आती हूँ। ठीक है, दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर आप लोगों ने अमानत दी थी तो वो उन तक पहुँचा देगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मुन्ने